बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करने से कबल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और सबसे पहले पहुंच सके और आप टेंस को अच्छी तरह से समझ सको। तो आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कहते हैं गुजरे हुए को, परफेक्ट मुकम्मल, और कंटिन्यूस जो जारी होता है टेंस ज़माने को कहते हैं। तो कैसे होगा? फ़ेल माजी मुकम्मल जारी, यानी मुकम्मल तौर पर जारी और माजी में हुआ है काम। तो डेफिनेशन इसकी कैसे हो सकती है कि ये फ़ेल ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो गुज़रे हुए ज़माने में कुछ देर तक जारी रहकर ख़त्म हो चुका हो। कैसे? गुज़रे हुए ज़माने में कुछ देर तक जारी रहकर ख़त्म हो चुका हो। इस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर इस टेंस की पहचान करें तो किस तरह से कर सकते हैं हम इसकी पहचान? के इसके जो सेंटेंसेस हैं उनके एंड पर जो अल्फाज आते हैं उनमें हो सकते हैं उर्दू जुमले जो होते हैं, उर्दू जुमलों के आखिर में लफ्ज़ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ऐसे क्यों? यानी ता रहा था भी आ सकता है और रहा था भी आ सकता है। ती रही थी या रही थी, ते रहे थे या रहे थे, इस तरह से दोनों तरीक़ों से आ सकता है आपको सेंटेंस। तो लिहाजा इसको बनाने का तरीका क्या है? सिंपल सेंटेंस जब आपने बनाना है तो कैसे बनाना है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हैड बीन, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। फ़र्स्ट फॉर्म लगाने के बाद साथ में हम ऐड कर देंगे आईएनजी, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद हम सिंस या फॉर यूज़ करेंगे। सिंस या फॉर कैसे? एक ही इन दोनों में से यूज़ करना है, सिंस या फॉर। यानी अगर आपके सेंटेंस में टाइम मुतय्यन होगा, मुतय्यन टाइम के लिए सिंस होता है और गैर मुतय्यन टाइम के लिए फॉर होता है। मुतय्यन कौन सा टाइम? जिसे हमें एग्जैक्ट पता हो टाइम का, उसको हम मुतय्यन कह देते हैं। और जिस टाइम के बारे में पता ना चल रहा हो, गैर मुबहम हो, तो उसको हम गैर मुतय्यन कह देते हैं। इस तरह सिंस फॉर के बाद टाइम लगाना है, एंड पर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हम सुबह से गाना गा रहे थे। हम सुबह से गाना गा रहे थे। अब रहे थे पे बात ख़त्म हुई है। या इस तरह से भी हो सकता था, हम सुबह से गाना गाते रहे थे, हम गाना गाते रहे थे, या हम दोपहर से गाना गाते रहे थे। इसी तरह अहमद 2 घंटे से पढ़ रहा था या पढ़ता रहा था। मैं वहाँ 2 दिन तक जाता रहा था। ऐसे भी एंड हो सकता है, ऐसे भी रहा था पे या ता रहा था, दोनों तरीक़ों से हो सकता है। इसकी आपने ये पहचान रखनी है कि आपको जब भी इसका सेंटेंस करना होगा, रहा था, रही थी, रहे थे भी हो सकता है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन इसमें टाइम का जिक्र आता है। तो अगर हम इसको बनाएं, हम सुबह से गाना गा रहे थे, हमें सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आता है। तो सब्जेक्ट हम को अगर हम देखें तो वी लिखते हैं, वी। अब हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेशक आपका सब्जेक्ट जमा हो या वाहिद हो, हैड बीन ही यूज़ होगा। जमा इसमों के साथ भी और वाहिद इसमों के साथ भी हैड बीन यूज़ होगा। तो कुछ टेंस ऐसे हैं ना जिनमें हमारे पास अगर वाहद की सूरत में कोई और होता है और जमा की सूरत में, जैसे डू और डज लगा ले। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें कि जमा इसम होंगे तो डू लगेगा, वाहद होंगे तो डज। ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड बीन यूज़ होगा। इसम कोई भी हो, यानी सब्जेक्ट वाहद की सूरत में हो या जमा की सूरत में हो। अच्छा, इसके बाद हमें लेना है वर्ब। तो वी हैड बीन यहाँ तक हो गया। वर्ब इसमें क्या है? हम सुबह से गाना गा रहे थे। अब इसमें है गा रहे थे। गाना की इंग्लिश क्या होती है? यानी कि गा रहे थे, जो हम गा रहे हैं, बोल रहे हैं, वो वाला। तो क्या है? सिंग होता है। तो सिंग फर्स्ट फॉर्म हो गया और प्लस क्या करना है? आईएनजी। तो सिंग के साथ आईएनजी लगा के सिंगिंग बन गया। सिंगिंग, वी हैड बीन सिंगिंग, यहाँ तक हो गया।
तो क्या कर रहे थे, सॉन्ग, गाना गा रहे थे, वी हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग। एंड पे हमें क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर में से क्या लगाना है वो हमें इधर से पता चलेगा। अगर तो मुतय्यन टाइम है तो हमने लगाना है सिंस, अगर गैर मुतय्यन है तो हमने लगाना है फॉर। अब आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि मुतय्यन का और गैर मुतय्यन का कैसे पता चलेगा। मुतय्यन वक्त ऐसा वक्त होता है जिसके बारे में हमें सुन के पता चल जाए कि फ़लाँ काम इतने टाइम पे हुआ था, यानी हम उसको काउंट कर सके टाइम को। और गैर मुतय्यन जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कौन सा वक्त है। जैसे गैर मुतय्यन में आ सकता है 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 रोज़ से, 10 सालों से, 5 सालों से, 1 सदी से, 2 सदियों से, ऐसे कुछ भी टाइम आ सकते हैं। और सिंस मुतय्यन वक्त, उसमें क्या होगा, सुबह हो सकता है, शाम, दोपहर 2 बजे से, 7 तारीख से, 1990 से, 8 अगस्त से, 7 दिसंबर से, यानी ऐसे कोई भी मुतय्यन वक्त जो होगा उसके साथ टाइम लगेगा। अब आपको सिंस और फार के हिसाब से तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ सिंस लगाना है और किसके साथ फॉर लगाना है। तो लिहाजा अब हमारे पास है सुबह। सुबह जो आज ही सुबह, यानी हम सुबह से गाना गा रहे थे, सुबह से शुरू हुआ था लेकिन पीछे पीछे टाइम में ख़त्म हो गया काम करना, तो सिंस इसमें हमें पता चल गया एग्जैक्ट टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सुबह के साथ सिंस लगा देंगे। सिंस मॉर्निंग, सुबह, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा, तो एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी तरह से अहमद 2 घंटे से पढ़ रहा था। अहमद 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, अहमद, तो अहमद हैड बीन, पढ़ना होता है रीड, तो प्लस ING रीडिंग। अब 2 घंटे था, ये इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हमें कि कौन से वाले 2 घंटे थे, इसलिए हम क्या करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। आगे है मैं वहाँ 2 दिन तक जाता रहा था। आई आ जाएगा, मैं सब्जेक्ट है। आई हैड बिन, गो होता है जाना, प्लस ING गोइंग। आई हैड बिन गोइंग देयर, मैं वहाँ जाता रहा था 2 दिन तक। तो 2 दिन का टाइम है तो हम क्या लगाएंगे, फॉर 2 डेज़, फॉर 2 डेज़, 2 दिन तक जाता रहा था। अब इसी तरह से आपने कोई भी सेंटेंस आ जाए ना, यही फार्मूला यूज़ करते हुए उसको करते जाना है। इंतहाई इजी है, अगर पॉइंट समझ आ जाए ना तो आप इंतहाई इजीली तमाम इसके सेंटेंसेस खुद हल कर सकते हो। इसी सेंटेंस को, सिंपल को अगर हम नेगेटिव में लेकर जाएं तो हम क्या लिखेंगे, अगर हो हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, नहीं में नेगेटिव में आ जाए तो हम कहाँ पे नोट लगा देंगे, वी हैड नॉट, इधर हम नॉट लगाएंगे हैड के फ़ौरन बाद, वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। बाकी सेंटेंस को कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर इसमें आ जाए, अहमद 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, नहीं आ जाए तो हम क्या करेंगे, हैड के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करेंगे, अहमद हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब आगे चलते हैं, मैं वहाँ 2 दिन तक जाता रहा था, तो हमें करना है नेगेटिव, मैं वहाँ 2 दिन तक नहीं जाता रहा था, हमें लिखना है हैड नॉट, इधर नॉट आ जाएगा, नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 डेज़। अच्छा, अब आपको नेगेटिव का कंसेप्ट क्लियर होगा कि नॉट कहाँ पे यूज़ करना है, हैड के फ़ौरन बाद नॉट और बीन बाद में आएगा। वी हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आ जाए, आपने हैड के फ़ौरन बाद नॉट यूज़ करना है। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछा जाए कोई भी, जैसे कि अगर हम कहें क्या, शुरू में हम क्या लगा दें, इंटेरोगेटिव मतलब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है आपसे, तो वो होता है क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे। अब आ जाएगा क्या हम, इधर शुरू में अगर हम क्या लिख लें, क्या एंड पे फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे, नहीं जो है ना वो यूज़ ना करें, तो वो मैं आपको मज़ीद बता दूंगी कि अगर नहीं भी आ जाए तो फिर। अच्छा, क्या हम सुबह से गाना गा रहे थे, अब हमें क्या करना है, हैड को इधर से उठा के इधर ले आना है, हैड वी, यानी कि इधर जो था ना हैड, वो हमने क्या किया, हैड को शुरू में ले आए हैं, हैड वी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग।
अगर इसमें नॉट भी यूज़ हुआ होता ना, क्या हम सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, हैड वी नॉट इधर आ जाना था, यानी हैड के फ़ौरन बाद ही हम नॉट लगाते हैं ना, नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा, अगर नॉट हो तो इधर ही लगा देंगे, हैड वी नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, आगे से कोई चेंजिंग नहीं है। इसी तरह अहमद, अहमद है तो क्या अहमद, इधर फिर क्वेश्चन मार्क, क्या अहमद 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था, इसमें अब नोट है तो नोट को हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हैड को इधर से ले जाकर इधर लिख देंगे, हैड अहमद नॉट बीन, ये देखें अगर नॉट भी यूज़ हो ना तो हम नोट को इधर ही रहने देंगे, इसकी जगह पर ही, हैड अहमद नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इसी तरह से इसका हैड भी इधर ले आएंगे। अच्छा, इंटेरोगेटिव तो ऐसे हो गए, कुछ सेंटेंसेस होते हैं डबल इंटेरोगेटिव, जब डबल इंटेरोगेटिव आए ना तो फिर क्या होता है, अल्फाज होते हैं हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं। यानी अगर होता क्यों, हम क्यों सुबह से गाना गा रहे थे, या हम सुबह से गाना क्यों गा रहे थे, यानी क्यों का लफ्ज़ यूज़ हो जाए, हम सुबह से गाना क्यों गा रहे थे, तो हमें पता है क्यों होते हैं वाई, तो हम क्या करेंगे, हैड से भी पहले लिखेंगे, ये सारी तरतीब वही रहेगी और उससे हैड से भी पहले हम वाई यूज़ करेंगे, वाई हैड, तो फिर ये जो एच है ना इसका ये स्मॉल लिखेंगे, वाई हैड वी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, कैसे हुआ, वाई उससे भी हैड से भी पहले आ गया, वाई हैड वी बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब इसी तरह से अगर कब आ जाए, हम कब से गाना गाते रहे थे, तो हम व्हेन शुरू में ले आएंगे, वेयर हो यानी कहाँ, हम कहाँ गाना गा रहे थे, या हम कहाँ गाना गाते रहे थे, तो इधर आ जाएगा वेयर। जो भी इस तरह का डबल इंटेरोगेटिव अल्फाज यूज़ होगा, उसमें डबल इंटेरोगेटिव में हो सकते हैं हो, व्हेन, वेयर, वाई, इस तरह के कोई अल्फाज होते हैं जो डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन को, सेंटेंस को बना देते हैं। तो लिहाजा जो भी हो, वाई आ जाए, वेयर आ जाए, जो भी इस तरह का डबल इंटेरोगेटिव के लिए यूज़ हुआ है ना, वो हमने हैड से भी पहले ले आना है, स्टार्ट ही हमने इन अल्फाज से करना है अपना सेंटेंस। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, अच्छे से करना, इंतहाई ईजी है ये सेंटेंस। अच्छा, आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको इसमें से कोई बात अगर या तो समझ नहीं आई, यानी आइंदा जो सेंटेंस हम करें तो मज़ीद उसमें वो बेहतरी लेकर आ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।